बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। नाजरीन, पाकिस्तान में हमने देखा कि नौजवानों को स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कोई इल्म ही नहीं है, कोई मालूमात ही नहीं है। अक्सर नौजवान जो है तमाम तर पैसे होने के बावजूद, इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद वो दर बदर की ठोकरें खा रहे होते हैं और ये जो है हर किसी से सवालात कर रहे होते हैं कि हम इस पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। वो अक्सर इस केस में फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो मार्केट में मौजूद है फ्रॉडिये, वो उनको फ्रॉड में, स्कैम में जो है वो घेर के उनके साथ जो है वो धोखाधड़ी करते हैं और वो नौजवान जो है अपनी सारी जमा पूंजी जो है वो लुटा बैठता है। हमारे पड़ोस ममालिक में अगर देखा जाए इंडिया में, तो वहां पे अच्छे खासे नौजवान जो है वो पैसे कमा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी उन्हें सपोर्ट कर रही है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ फरहान अहमद साहब मौजूद होंगे, जो कि स्टॉक मार्केट पे अच्छा खासा अबूर रखते हैं। स्टॉक मार्केट के हवाले से नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के लिए जो है लिखते भी हैं। फरहान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच जी। अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान भाई, सबसे पहले तो ये बताएं हमारे नाजरीन को, बल्कि तमाम देखने वालों को, कि स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक एक्सचेंज जो है, वो है क्या? देखें आदिल भाई, थैंक यू सो मच। आपने जैसे अपने इंट्रो में सबसे पहले बताया है कि ज़्यादातर जो नौजवान हैं, इवन के जो मिडल एज लोग भी हैं, उनको स्टॉक मार्केट के हवाले से ज़्यादा आइडिया नहीं है। हम्म। तो स्टॉक मार्केट को अगर मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो जिस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जहाँ पे हम शॉपिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, एक्सेसरीज़ वगैरह, मोबाइल एक्सेसरीज़ एट्सेट्रा। तो इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज को आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म समझें, जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स दीगर गुड्स की बजाय स्टॉक्स का यानी शेयर्स का लेन देन करते हैं, बाय और सेल करते हैं। हम्म। अब शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स बेसिकली पीस ऑफ ओनरशिप होते हैं इन द लार्जेस्ट कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में लार्ज कैप कंपनीज कौन सी हैं? जैसे पीएसओ है, होंडा हो गया, टोयोटा है, लकी सीमेंट है। मैं इसमें किसी स्टॉक की तारीफ नहीं कर रहा या उसकी कुछ कॉल नहीं दे रहा, लेकिन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि ये कंपनीज हैं जिनमें ब्लू चिप कंपनीज जिनमें काम होता है। रिसेंटली पीआईए है, इसी तरह से फौजी सीमेंट है, फौजी हम्म। फर्टिलाइजर्स हैं। ये सारी कंपनीज में आप हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं और आप मिनिमम जो है 25,000 रुपीज़ भी अगर आपके पास हैं, तो आप एक ब्रोकरेज फर्म के साथ अपना अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो ब्रोकरेज फर्म हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड होते हैं। उनकी तमाम तर जो रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल ऑडिट्स हैं, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास मौजूद होते हैं। तो ये पाकिस्तान में एक बहुत सेफ़ और बहुत सिक्योर रिलायबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अफसोस के साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में आइडिया ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फरहान भाई, एक सवाल और भी है। हमारे नौजवान बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया पे वो आपको जो है वो मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं, आपको ये पूछते हैं कि हमारे पास पैसे भी हैं, सब कुछ है, हम तालीम याफ्ता भी हैं, लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल कहाँ पे किया जाए? तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में जब वो आए तो कैसे मतलब करना चाहिए? देखें, अगर मुझसे इस तरह की क्यूरीज़ अक्सर आती रहती हैं सोशल मीडिया पे भी, मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर जिनके पास हैं वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछते रहते हैं, तो बेसिकली मैं उनको जो एक फ़र्क समझाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से आपके चैनल के तवासुत से भी इस बात का यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा कि एक है कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट। हम्म। ठीक है? कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि मेरे पास थोड़े से पैसे आ गए, चलो एक प्लॉट ख़रीद लेते हैं। थोड़े से पैसे आ गए, कमेटी डाल लेते हैं, प्राइस बॉन्ड ख़रीद लेते हैं। हमें सिर्फ यही चीज़ें नज़र आती हैं। कुछ लोग जो हैं वो बैंक में पैसे डाल देते हैं कि उससे हमें इंटरेस्ट इनकम आएगी। अब प्लॉट आपने फॉर एग्जांपल ख़रीद लिया, तो अगर आपकी कोई इमरजेंसी है, आप उसको लिक्विडेट करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताएं, क्या आप उसको दिनों में बेच सकते हैं? नहीं। ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, प्लस उसको, उसकी वैल्यू को अप्रिशिएट होने में भी टाइम लगता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है कि फॉर एग्जांपल, अब जैसे आपको पता है कि आपके मुल्क में इस टाइम इकोनॉमी के हालात जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। तो जब आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है, तो आपका जो इंजीनियरिंग सेक्टर है, आपका सीमेंट सेक्टर है, उसमें आपको बूस्ट मिलता है। हम्म। तो अब कोई एक बंदा जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, वो सीमेंट का प्लांट तो नहीं लगा सकता, स्टील फैक्ट्री नहीं लगा सकता अभी जाके, तो वो क्या कर सकता है? बीइंग अ स्मार्ट इन्वेस्टर, आप सीमेंट फैक्ट्री की, स्टील फैक्ट्री के शेयर्स खरीद लेते हैं। यानी आप उनके कारोबार में, जिन्होंने
अरबों रुपए लगा के उस कंपनी को खड़ा किया है जिसमें हज़ारों के मुलाजमीन काम कर रहे हैं, उनकी एफर्ट्स है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट उनके शेयर्स में डाल के उस कंपनी की हिस्सेदारी ले लेते हैं। जब आप उस कंपनी की हिस्सेदारी ले लेते हैं तो उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जैसे-जैसे इंक्रीज़ होती है, तो आपको भी उसका हिस्सा मिलना शुरू हो जाता है। अब स्टॉक मार्केट में आप 2 तरह से पैसे कमा सकते हैं। एक है कैपिटल गेन हम्म। और एक है डिविडेंड। मैं इसको ब्रीफली यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक शेयर है, वो मैंने ₹50 का खरीदा है। ठीक है। तो अगर उसकी प्राइस जो है डिमांड की वजह से, किसी अच्छी न्यूज़ की वजह से इंक्रीज़ हो जाती है, हम्म। तो वो प्राइस बढ़ के 50 से ₹60 हो जाती है। तो ये जो ₹10 का इंक्रीज़ है, ये आपका कैपिटल गेन है। प्लस जैसे कोई प्रॉपर्टी है वो आप रेंट पे दे देते हैं, तो उसका आपको किराया जो आता है, इसी तरह शेयर मार्केट में भी ये होता है कि जो आपने स्टॉक्स लिए होते हैं, तो कंपनीज़ क्या करती हैं कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का हिस्सा अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें भी तकसीम कर देती है, तो उसको डिविडेंड कहते हैं। तो आप मुख्तलिफ कंपनीज़ में एक वक्त में आप मल्टीपल बिजनेसेस की शराकतदारी ले सकते हैं और उसके साथ पैसे कमा सकते हैं। तो आप अब सोच सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है ये कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट में और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में। अच्छा फरहान भाई, आपने बात की शेयर्स की, तो हमारे एक नौजवान हैं, अगर उनके पास कम से कम रकम जो है 20-30 हज़ार रुपये, क्या वो भी स्टॉक एक्सचेंज में अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? एग्जैक्टली देखिए, मैंने शुरुआत में ही आपको ये कहा हम्म। कि स्टॉक मार्केट में आप एज लिटिल एज 20,000 25,000 रुपीज़ के साथ आप मार्केट में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन देखें, ये तो हमें आइडिया है ना कि जितना आपका कैपिटल होता है उस हिसाब से ही, उसी तनासब से आपको प्रॉफिट होता है। तो 25,000 में आपके बहुत सारे शेयर्स हैं जिनकी अभी भी स्टिल कीमत ₹5 है। फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रिक, वंस अगेन मैं कोई कॉल नहीं दे रहा, लेकिन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि ₹5 में अभी के इलेक्ट्रिक का शेयर मिल रहा है। टेलीकार्ड एक शेयर है, वो भी अराउंड ₹8 में इस वक्त मिल रहा है। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम जो है वो देखें तकरीबन ₹1.5 में इस वक्त मिल रहा है। ऐसे शेयर्स हैं कि अगर आप 20-25 हज़ार रुपये भी स्टॉक मार्केट में डाल के ये शेयर्स खरीद लें और इनको छोड़ दें, तो ऑब्वियसली इनकी कीमत बढ़नी है। मैं एक बात अक्सर ज़िक्र करता हूँ मार्केट में कि इंसान और स्टॉक, इसकी आखिरी मंजिल जो है ना वो ऊपर ही है। आप पिछले कई सालों का ग्राफ उठा के देख हम्म। लें, तो आपको यही नज़र आएगा कि मार्केट हमेशा ऊपर ही गई है एट द एंड ऑफ द डे। तो आपके पास अगर 20-25 हज़ार रुपये पड़ा है, तो कहीं कमेटी डालने की बजाय, बैंक में रखने की बजाय, फॉर एग्जांपल बैंक आपको क्या 11% के हिसाब से पैसे देगा। हम्म। यही आप अगर स्टॉक मार्केट में कोई ऐसे छोटे स्टॉक खरीद के रख लें, तो जब उनकी प्राइस बढ़ेगी, उनकी कीमत बढ़ेगी, तो आप उसको बेच भी सकते हैं, आप उसको मज़ीद कई सालों के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। इससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ भी। फरहान भाई, हमने देखा कि हमारे यहाँ माशरे में एक खौफ है, और वो खौफ ये है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा किसी जगह पे और वो नुकसान हो गया तो मेरा भी नुकसान है। अगर मैं ज़मीन ले लूँगा, ज़मीन मेरी पड़ी हुई है, मैं जब तक हुँ। बेचूँ ना तो मुझे नुकसान नहीं होगा। ये खौफ ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल दूँ ना, ये बड़ी मज़े की बात है और ऐसे सवाल मेरे पास अक्सर आते हैं। हम्म। लोग कहते हैं जी ज़मीन खरीद लेते हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो बड़े ऐसा हैं ही ना, है वो ये, उनकी मतलब ये एक आम सोच है। आवाम का सवाल है ये। एग्ज़ैक्टली कि ज़मीन ले लेते हैं, ज़मीन कभी नीचे नहीं जाती। हम्म। तो ये ज़मीन कभी नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि इंसान नीचे जाता है, ज़मीन नीचे नहीं जाती। तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ, दिस इज़ जस्ट अ जोक। तो देखें, मैंने आपको पहले बताया कि कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट, अभी आप जैसे कह रहे थे कि किसी बंदे के पास 20-25 हज़ार रुपए हैं, हम्म। तो वो 20-25 हज़ार रुपए में कौन-सी ज़मीन लेगा? नहीं ले इवन कि सकते। उसके पास 5-10 लाख रुपए पड़े हैं, तो इस वक़्त में किसी अच्छी जगह पे आपको ज़मीन कहाँ से मिलेगी जिसकी वैल्यू आपको विदिन अ ईयर और 2 जो है एप्रिशिएट होती नज़र आए। हम्म। अगर आप किसी एक पॉश जगह पे प्लॉट लेंगे, तो आपको पता है उसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऐसा ही है। तो अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, इवन देन वो कहते हैं ना कि डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स और इन वन आजकल बास्केट। टैक्सेस भी जो लग रहे हैं, जमीन आप बेच रहे हैं, बेचने वाले पे भी और लेने वाले पे भी, तो वो भी तो फिर इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाँ, ये मैं प्रॉपर्टी की तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। आप हम्म। इवन के प्राइस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप कमेटी डाल देते हैं कहीं पे, आप गोल्ड लेके रख देते हैं। हम्म। दीज आर दी ऑप्शंस, बट आपको तो बीइंग अ स्मार्ट इन्वेस्टर ये देखना है कि मुझे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ पर हो रहा है, मुझे कम एफर्ट के साथ ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ से जनरेट हो रहा है। तो हम्म। दैट इज़, आई थिंक, स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कि जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट विद नो एफर्ट्स कमा सकते हैं।
फरहान भाई, हमारे यहाँ फेलियर कहाँ पे है? मतलब क्योंकि अवाम को इस हवाले से अवेयरनेस है ही नहीं। अवाम को बिल्कुल भी नहीं पता। क्या सरकारी सतह पे इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा के हुकूमत जो है अवेयरनेस नहीं फैलानी चाहिए इस तरह की? ऑब्वियसली दैट इज़ द नीड ऑफ टाइम। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जो अच्छी पोस्ट पर मौजूद हैं, हम्म। उनसे मेरी मुलाकात होती है जब, तो आई कम टू नो कि उनको आइडिया ही नहीं है कि हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। ये यही वजह है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ नॉलेज है, जिसकी वजह से हमारे इन्वेस्टर को, हमारे बिजनेसमैन को, इवन हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट्स पर लोग बैठे हैं, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि ये कुछ कैंपेन्स ऐसी चलानी चाहिए। प्लस ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे आप आज इस पे प्रोग्राम कर हम्म। रहे हैं, तो जो जो लोग ये इस प्रोग्राम देख रहे होंगे, वो डेफिनेटली एक बार ज़रूर चेक करेंगे कि आया ये स्टॉक मार्केट क्या है। क्या तो है? इसी तरह से अवेयरनेस जो है वो आगे बढ़ती है। तो हमें भी अपना किरदार अदा करना होगा इसमें। प्लस लोगों को भी बजाय प्लॉट और इन्हीं चीज़ों में सिर्फ जाने के, उन्हें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए। आजकल देखें, टेक्नोलॉजी का दौर है। हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है बाहर ममालिक से, तो उसमें हमें नई अपॉर्चुनिटीज़, एआई का दौर है, बिग डाटा का दौर है, इसमें हमें नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी चाहिए कि कम वक्त, कम एफर्ट और ज़्यादा प्रॉफिट हम जनरेट कर सकें। फरहान भाई, हमने देखा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में आजकल जो एक वावेला है सोशल मीडिया पे, एक एजेंडा सेटिंग थ्योरी है कि पाकिस्तान में जो है इन्वेस्टर जो है वो भाग रहा है, पाकिस्तान में तो नुकसान हो रहा है। तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं जी, आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारी अच्छी जा रही है। तो कैसे कंपेयर कर रहे हैं हम लास्ट ईयर और इस साल की जो स्टॉक एक्सचेंज है इसको? अच्छा, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि स्टॉक एक्सचेंज अच्छी जा रही है, हम्म। बल्कि मैं ये कहूँगा कि स्टॉक एक्सचेंज आला जा रही है। अच्छा। अच्छा बहुत छोटा वर्ड है इसके लिए। हम्म। अगर आप, अब जो मेरे देखने वाले, अगर मेरी इस बात को कंफर्म करना चाहें, या जो लोग न्यूज़ को फॉलो करते हैं, उनको डेफिनेटली इसका आइडिया होगा कि जो माली साल 2025 है, हम्म। उसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने, विल यू बिलीव, 60% का गेन दिया है। हम्म। आपने बैंक से देखें तो आपको बैंक 11% का रिटर्न दे रहा है। प्रॉपर्टी में जिसने एक साल पहले इन्वेस्ट किया होगा, तो अराउंड उसको 15 एक 20% का इस टाइम तक गेन मिला होगा है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ने 60%। फिजिकल ईयर 2025 में 60% का गेन दिया है। इट मीन्स कि आपका जो इन्वेस्टर है, उसका कॉन्फिडेंस आपकी इकोनॉमी पे मजबूत हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो लोग जो इकोनॉमी को समझते हैं, हम्म। इकोनॉमी को पढ़ते हैं, उनको आइडिया होगा कि हमारा इन्फ्लेशन घटता जा रहा है, हमारा पॉलिसी रेट जो है वो ड्रॉप होता जा रहा है, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो फिस्कल सरप्लस बन चुका है, रेमिटेंसेस जो हैं इस बार रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हमें रिसीव हुए हैं, हम्म। हमारी जो इकोनॉमी स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। अब देखें जो बजट आया है, बजट भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ अलाइंड है। प्लस इस सबसे बड़ी बात कि जो आईएमएफ की पॉलिसीज़ हैं, हम उनके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, आईएमएफ के साथ हमारी अलाइनमेंट है, जिसकी वजह से देखने में आ रहा है, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज का डाटा उठाकर देखें, तो 2023 और 2024 के दरमियान जो फॉरेन इन्वेस्टर, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हमारे स्टॉक एक्सचेंज से चले गए हैं, वो उनकी अटेंशन, उनका इंटरेस्ट वापस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आ रहा है। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स देख लें आप, बाकी जो इकोनॉमिक सर्वेज वगैरह करते हैं उनकी रिपोर्ट्स देख लें, तो इस टाइम पाकिस्तान एमंग दोज कंट्रीज़ है जिसमें इन्वेस्टर का, बैरून ममालिक के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। और उसकी यही वजह है कि आपके मुल्क के हालात, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, आपका जो लोकल बिजनेस है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। तभी यही वजह है कि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपसे हम्म। बात कर रहा हूँ, तो आज भी मार्केट ने, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने हिस्टोरिकल हाई लगाया है। आई थिंक अराउंड 1,33,000 समथिंग। लेकिन आज हिस्टोरिकल हाई मार्केट ने एक बार नया लगाया है, जो कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त मौजूद है। अच्छा फरहान भाई, तारीख की बुलंद तरीन सतह पे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मौजूद है। आजकल जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मतलब वो इस बात का इरादा कर लें कि हमें फ़ायदा ही होना है, हम लोग लॉस में नहीं जा रहे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आ ही रही है, हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा।
देखें अब ये कहना कि आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये तो कोई भी आपको नहीं कह सकता, ठीक है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि इस टाइम आपकी जो मुल्क की इकॉनमी है, उसकी रियलिटी क्या है, उसके मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो डाटा है वो आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि फिस्कल ईयर 2025 में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। अब करंटली जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। जो अच्छा 2025 के दौरान आपको ये पता है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है आपका 63 करोड़ शेयर्स का डेली बेसिस पर एक्सचेंज हुआ है। मतलब कि अगर मैं आपको वैल्यू में बताऊं तो हर रोज ऑन एन एवरेज 28 अरब रुपए का कारोबार हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो ये जो 28 अरब रुपए का कारोबार हो रहा है तो ये ऑब्वियसली देखें बिजनेसमैन कर रहे हैं, इन्वेस्टर कर रहे यस। हैं, बिग इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। इट मीन्स कि कोई पोटेंशियल है मार्केट में तो ये सारे इन्वेस्टर्स आपके पास आ रहे हैं ना। अच्छा, आखिर में फरहान भाई अवाम को, बल्कि नौजवान को, उस जवान को क्या मशवरा देंगे जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है? देखिए मैं जो एक ही मशवरा देना चाहूँगा और वो सिर्फ नौजवानों को नहीं बल्कि मिडल एज लोगों को भी और हर उस बंदे को कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो पैसे बनाना चाहता है, कि अभी ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपने डायरेक्टली अकाउंट खोल के जंप नहीं कर देना स्टॉक मार्केट में। हम्म। आप जो मैंने बातें कही हैं उनको वेरीफाई करें। जो स्टॉक मार्केट है सबसे पहली चीज़ उसको समझें, फंडामेंटल्स को समझें, टेक्निकल्स को समझें, मार्केट सेंटिमेंट्स को समझें। और जब आप इनको समझ लें, सीखने पे इन्वेस्ट करें। और जब आप सीख लें तो फिर आप इन्वेस्ट करें तो इट विल डेफिनेटली पे ऑफ। सीखने की आपने बात की है, सीखने के लिए आप लोग अपने बिहाफ पे कोई वर्कशॉप्स करवाते हैं, ऑनलाइन सेशंस करवाते हैं? जी, अब मेरा जैसे संडे वाले दिन एक वेबिनार मैंने कंडक्ट कराया था। उसमें जितने भी लोग थे आई गेव देम कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन। मैंने उनको बताया कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, इसमें टेक्निकल्स, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, जो ग्लोबल बाहर की दुनिया के जो मामलात हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो सारे किस तरह मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इस हवाले से मैंने अपडेट किया। और करंट सिचुएशन जो है मार्केट की क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम क्या हैं और किन चीज़ों से हमें ध्यान रखना होगा, किन चीज़ों को ज़ेरे गौर रखना होगा, इन सारी चीज़ों का मैंने उस वेबिनार में बताया है। और टाइम टू टाइम मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे वेबिनार्स, ऐसे सेमिनार्स अरेंज करता रहूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनका इंटरेस्ट है वो आएँ और वो सीखें। आपका सोशल मीडिया पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे मतलब आवाम को जो है एक अवेयरनेस मिले, या आवाम को जो है वो कहते हैं ना कि बेल आइकन पे वो क्लिक करेंगे तो उन्हें पता चलेगा, तो कैसे पता चलेगा कि भाई फलां डेट को फरहान अहमद साहब का एक जो है वेबिनार है या कोई इस तरह की ट्रेनिंग सेशन है? तो कोई लिंक्स है आपके? जी, एक तो मेरा जो लिंक्डइन की मेरी प्रोफ़ाइल है, उसके ऊपर मैं हर वेबिनार से पहले, हर सेमिनार से पहले अगर कोई कोर्स लॉन्च करूँ तो मैं उस पे अपडेट कर देता हूँ। ठीक है। मैं आपको अपना क्रेडेंशियल बता दूँगा, आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो जो मेरे लिंक्डइन को फ़ॉलो करना चाहते हैं, उसमें मुझे उनको अपडेट्स मिलेंगी अबाउट माय कोर्सेज़, अबाउट सेमिनार्स, वेबिनार्स। और अगर कोई मास्टर क्लास अब मैं एक रिसेंटली आगे करने का सोच रहा हूँ, तो उस हवाले से भी मैं अपने लिंक्डइन पे इन्फॉर्म करता रहूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर दीजिएगा तो लोग उसको देख सकते हैं। इंशाल्लाह जी। थैंक यू फरहान भाई, आपने टाइम दिया। नाजरीन, वेलकम। ये आज का पॉडकास्ट था फरहान अहमद साहब के साथ। फरहान भाई जो है बेसिकली आपको पहले भी बताया, और आज का जो पॉडकास्ट था ये खुसूसन आप लोगों के लिए था और उन नौजवानों के लिए था जो माशरे में जो है स्केमर्स के हथे चढ़ जाते हैं और अपने जो पैसे हैं वो लुटा बैठते हैं। अपने मेज़बान आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।